तो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइनॉक्स विंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि आइनॉक्स विंड का शेयर आज के दिन है काफ़ी फोकस में। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर का मिलना। कंपनी ने सिक्योर किया है 153 मेगावाट का एक ऑर्डर, और ये ऑर्डर कहाँ से मिला है? तो मिला है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर की तरफ से। तो बेशक अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये न्यूज़ को हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। और FY25 की अगर फर्स्ट 3 क्वार्टर की बात करें या फिर क्वार्टर 3 के एंड तक की बात करें तो कंपनी के जो ऑर्डर बुक के वैल्यू थे वो हमें 3286 मेगावाट का था। बट उसमें अगर देखोगे प्रीवियस टाइम में तो 28% की जंप हमें देखने को मिली थी, और 153 करोड़ का अनदर ऑर्डर जो कंपनी को मिला है ये कंपनी के ऑर्डर बुक को और भी थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आइनॉक्स विंड का जो करंट मार्केट कैप है वो लगभग 22,000 करोड़ का है, और 22,000 करोड़ की कई सारी कंपनी है रिन्यूएबल सेक्टर की, मतलब उस रेंज के आसपास की। बट सभी कंपनी 150-160 मेगावाट पे अच्छा रिएक्ट नहीं करती है। लाइक इतने बड़े ऑर्डर्स अगर बाकी कंपनीज को मिलते हैं तो उसमें कोई तोड़फोड़ वाली तेज़ी देखने को नहीं मिलती। बट आइनॉक्स विंड में अगर देखने को मिली है तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। चलिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर दोस्तों कंपनी के पास्ट के रिकॉर्ड को देखोगे तो कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ थे एक टाइम पे वो हमें डी ग्रोथ रिपोर्ट करते हुए देखने को मिलते थे, और 2023 के फाइनेंशियल ईयर में भी कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो सिर्फ 17% से ग्रो किया था। तो सेल्स तो चलो फिर भी ग्रो किया था, बट अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2024 के फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी ने प्रॉफिट का चेहरा भी नहीं दिखा था। लगातार कंपनी पूरे साल में लॉसेस पे लॉसेस रिपोर्ट किया करती थी। और अब देखोगे कंपनी के प्रॉफिट्स तो वो हमें पिछले 5 क्वार्टर से आते हुए देखने को मिले हैं, और ये जो ऑर्डर कंपनी को मिला है ये इन्वेस्टर्स के मन में एक एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है कि ये जो प्रॉफिट कंपनी पिछले 5 क्वार्टर से दिखा रही है इसी प्रॉफिट को आगे भी ये रिपीट कर सकती है, क्योंकि प्रेजेंट में अच्छे ऑर्डर बुक हैं कंपनी के पास और न्यू ऑर्डर्स भी कंपनी को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट और भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आइनॉक्स विंड का शेयर आज के दिन फोकस में भी है और अच्छी रैली भी आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अच्छी बात है कि मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स कंपनी के प्रोमोटर के पास है। FIS भी अच्छी इंटरेस्ट इस कंपनी में लेती है। DIS की प्रेजेंस भी हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है, और पब्लिक का भी प्रेजेंस हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। और पिछले अगर 1 साल की लगभग बात करें तो FIS ने काफ़ी अच्छी खासी स्टेक इस कंपनी में बढ़ाई है, जो कि अगर आप देखें ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इस कंपनी को लेकर किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। बाकी आप खुद का रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। अब फोकस में इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो लगातार इन्वेस्टर्स के फोकस को हटा रही थी, क्योंकि इन्वेस्टर्स लगातार इस कंपनी में कर रहे थे ह्यूज लॉसेस। अगर पीक से देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में करीब 25% की फॉल दिखी थी। इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 5.4 लाख करोड़ वाइप आउट हो गया था। और इन सारी चीज़ों के बाद आज के दिन परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो इसके पीछे के रीजंस भी चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि रिलायंस रिटेल, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है, रेवेन्यू अच्छा कंट्रीब्यूट करके देती है, प्रॉफिट अच्छा कंट्रीब्यूट करके देती है। बट अब हमें 2025 में मिड में इसके IPO देखने को मिल सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर दिया गया है। बट IPO से पहले रिलायंस रिटेल का प्लानिंग है जॉब को कट करने का, यानी कि जो उनके बोल सकते हैं उनके कंपनी में जो जॉब करते हैं उसको थोड़ा सा कम किया जाए, यानी कि सैलरीज में जो कंपनी को खर्च करना पड़ रहा है उसको कंपनी कम करना चाहती है। और सैलरीज में अगर कंपनी कम खर्च करेगी तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं वो समझा देता हूँ। तो रीज़न दोस्तों स्लो एक्सपेंशन है, और पिछले कुछ टाइम से स्लो डाउन भी इनके नंबर में हमें देखने को मिली है। तो अल्टीमेटली जॉब को अगर कट करेगी कंपनी तो कंपनी के एक्सपेंसेस हमें कम देखने को मिलेंगे, जिससे उतने रेवेन्यू पे कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी। और अभी दोस्तों ये सारी चीज़ें कंपनी इसलिए कर रही है क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशन में $50 बिलियन की ड्रॉप हमें देखने को मिला है, और IPO से पहले कंपनी कोई भी चीज़ ऐसा शो नहीं करना चाहती जिससे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इन कंपनी में थोड़ा ख़राब जाता हुआ दिखे। अब
कंपनी अच्छा प्रॉफिट्स ग्रोथ दिखाएगी, अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएगी, तो ओवरऑल आप सभी को पता है कि वैल्यूएशन अच्छा मिलता है। जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको अच्छे बोल सकते हैं रिटर्न्स मिल जाते हैं। अब उसके लिए कंपनी ने कुछ फैसला किया है जो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अब इंसानियत के नज़रिए से देखोगे तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें तो हमें उतना पसंद आएगा नहीं, बट अगर अब बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीज़ करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को या फिर उसकी सब्सिडी जो है रिलायंस रिटेल, उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उनके पास ज़्यादा पैसा बचेगा, जिससे उनके वैल्यूएशन जो है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर वैल्यूएशंस की भी कुछ आर्टिकल एक्सपेक्टेशन दिखा रही थी कि इतने वैल्यूएशंस के आसपास इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है, जो कि आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैल्यूएशन की एक्सपेक्टेशन जताई गई है दोस्तों वो है $125 बिलियन का। अब देखते हैं कि इस वैल्यूएशन की जो एक्सपेक्टेशंस है रिलायंस रिटेल का, उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ये क्या क्या फैसले लेती हुई नज़र आती हैं। अभी जॉब कट करने को लेकर तो अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिल ही गया कि वो प्लानिंग कर रही है, बट आने वाले कल में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है VBL, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब दोस्तों रिसेंटली VBL पिछले कुछ टाइम से परफॉर्मेंस अच्छा हमें डिलीवर करती हुई दिखी थी, तो आज के दिन कंपनी में कुछ प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हमें विटनेस करने को मिला है। बट दोस्तों अब अच्छे परफॉर्मेंस के सबसे बड़े रीजंस ये थे कि कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कुछ अच्छी कमेंट्री हमें VBL से रिलेटेड सुनने को मिल गई। हाई कन्विक्शन लिस्ट में CLSA ने VBL को डाला था और काफ़ी सारी अच्छी बातें उन्होंने VBL से रिलेटेड मेंशन की थी। अब दोस्तों VBL की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पास्ट में जो VBL का ग्रोथ रेट रहा है वो काफ़ी सही रहा है, और फिलहाल अगर देखा जाए तो कंपनी के वॉल्यूम्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और कंपनी ने बताया है कि 2025 के कैलेंडर ईयर में भी कंपनी के जो वॉल्यूम्स हैं वो हमें बढ़कर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस भी की है और कंपनी अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको फ़िलहाल अगर देखा जाए तो 2025 में 25% से बढ़ाने वाली भी है। और 2022 से 2024 तक की बात करें तो वहाँ पर 45% कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें बढ़ते हुए देखने को मिले थे। तो इन सारी चीज़ों के बाद यहाँ पर थोड़ा सा VBL को लेकर अच्छी कमेंट्री दिख रही है, क्योंकि ठंडा में अगर देखा जाए तो VBL के नंबर अच्छे नहीं होते हैं, बट उस टाइम भी नंबर्स अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे थे। बट समर के टाइम पे तो VBL के नंबर छप्पर फाड़ के आते हैं, और उम्मीद है कि इस बार भी नंबर वैसे ही कुछ देखने को मिलेंगे। और जब भी समर का टाइम आता है तो उस टाइम VBL से रिलेटेड अच्छी कॉमेंट्री हमें देखने को मिलती है, बट उन सारी कॉमेंट्री को डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन सारी चीज़ों के बेसिस पे रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो। बट दोस्तों कुछ कंसर्न ये भी है कि कैंपा कोला जो कि रिलायंस की कंपनी है, उन्होंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स को बढ़ा दिया है। अब देखा जाए तो कैंपा कोला का जो कोल्ड ड्रिंक है वो 10 रुपये के प्राइस के आसपास हमें ऑफ़र होता हुआ दिख रहा है, और जो भी स्टोर के ऑनर होते हैं, मतलब जहाँ भी इनका सामान बिकता है कैंपा कोला का, उनको VBL बोल सकते हैं, या सॉरी पेप्सी बोल सकते हैं, पेप्सी और कोको कोला के कंपैरिजन में ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है। तो काफ़ी सारी स्टोर्स में कैंपा कोला की प्रेजेंस भी दिख रही है। इट मीन्स कॉम्पिटिशन तो ज़रूर बढ़ा है, और इस वजह से कॉम्पिटिशन्स को देखते हुए कोको कोला ने भी अपने थोड़े से प्राइसेस को रिड्यूस किया है, बट उन्होंने ये नहीं बोला कि कॉम्पिटिशन्स की वजह से प्राइसेस को रिड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने कुछ और चीज़ें बताई थी हमें, बट ठीक है, मार्केट में जो सारी चीज़ें हो रही हैं तो एज ए इन्वेस्टर उन सारी चीज़ों को तो नोट करना ही है, क्योंकि वो सारी चीज़ों की बिहाफ पे आपको डिसीजन लेने में आसानी होता है कि आपको करना क्या चाहिए। बाकी मैं आपको किसी भी तरह का इस वीडियो के जरिए डिसीजन लेने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से भी सोच विचार कर सकते हो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसने दोस्तों रिसेंटली 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। उसका रिकॉर्ड डेट इसने फिक्स कर दिया है। सबसे पहले कंपनी के नाम की बात कर लेते हैं। नाम दोस्तों है मिहाई टेक्नोलॉजीज़। अब दोस्तों इसने स्प्लिट का जो रिकॉर्ड डेट सेट किया है वो है 14 मार्च का, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होगा वो कंपनी में स्प्लिट के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होगा। शेयर होल्डर हो, इस चीज़ को नोट कर लो, नहीं हो इग्नोर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।